हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स कि 2-3 वीडियो के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन आप सबके ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान, आपकी बायोटेक्नोलॉजी ट्यूटर, और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लैक ओपेरॉन। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के साथ। उससे पहले देख लेते हैं कि लैक ओपेरॉन है क्या। तो लैक ओपेरॉन क्या होता है बच्चों? इट्स अ ग्रुप और क्लस्टर ऑफ जीन्स जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, एंड ये साथ ट्रांसक्राइब करते हैं। मतलब ये जीन रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लैक ओपेरॉन क्या हुआ? तो लैक ओपेरॉन कैन बी डिफाइंड एज, लैक ओपेरॉन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्लस्टर ऑफ ऑपरेटिंग जीन्स, क्लस्टर ऑफ operating genes present on chromosomes which are transcribed together. क्लियर स्टूडेंट्स? तो लैक ओपेरॉन क्या हुआ? लैक ओपेरॉन इज क्लस्टर ऑफ ऑपरेटिंग जीन्स। मतलब एक ग्रुप के फॉर्म में ऑपरेटिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स पे जो साथ ट्रांसक्राइब होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब लैक ओपेरॉन फाइंड किसने करा था? इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो 2 साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या है? फ्रैंकोय जोसेफ एंड जैक्स मोनोड। कौन से ईयर में? इन 1961। तो फ्रैंकोय एंड मोनोड ने इन 1961 डिस्कवर करा था लैक ओपेरॉन बैक्टीरिया में। किसमें डिस्कवर करा था? बैक्टीरिया में। कौन से ईयर में? 1961 में उन्होंने डिस्कवर करा था। अब स्टूडेंट्स, ये जो लैक ओपेरॉन है ये हेल्प करते हैं इन जीन रेगुलेशन। तो जो प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन होता था वो तो बहुत आसान है, वो एक ही एंजाइम पे डिपेंडेंट है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज पे ही जीन का रेगुलेशन चाहिए। लेकिन यूकैरियोट्स में बहुत लेवल्स पे जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन अगर लेवल्स में हो रहा है तो रेगुलेशन भी लेवल्स में होगा। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले हमारा क्या होता है? डीएनए का कन्वर्जन इनटू एमआरएनए। तो सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन, फिर क्या आया? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसके बाद हमने ट्रांसलेशन कराया, एंड देन हम पैकेजिंग। एंड प्रोडक्ट क्या था? पैकेजिंग, जो कहाँ हो रही है? गोल्जी अपैरेटस में। तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले क्या हुआ? यूकैरियोट्स में अगर मैं जीन का एक्सप्रेशन देखूं, तो सबसे पहले क्या हुआ? ये रहा मेरा डीएनए। ठीक है, ये रहा डीएनए। कहाँ? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर मुझे क्या मिला? डीएनए। एंड ये क्रोमोसोम कहाँ था? ये क्रोमोसोम था न्यूक्लियस में। ये क्रोमोसोम था न्यूक्लियस में ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस में ऑफ द सेल। अब उसके बाद क्या हुआ? ये जो डीएनए है ये किसमें का? जीन हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू एमआरएनए। कर दिया जीन को हमने एमआरएनए में। ये न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है, ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद जब हमने एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद क्या करा हमने? उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करा। तो फर्स्ट रेगुलेशन कहाँ करा हमने करा न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स? फिर हम आए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन।
कहाँ है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। क्या है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन? स्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। तो स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग करा दी। उसके बाद हमने इस mRNA को कन्वर्ट करा प्रोटीन में। कौन सी स्टेप से? ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन बन गया, फाइनल एंड प्रोडक्ट, जीन का एक्सप्रेशन हो गया प्रोटीन। लेकिन अभी तक प्रोसेस खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हमारी बारी है उसको पैकेज कराने की, उसकी पैकेजिंग करने की। तो पैकेजिंग कहाँ होती है? तो पैकेजिंग कहाँ होती है? पैकेजिंग होती है हमारी गोल्जी अपैरेटस में। पैकेजिंग होती है गोल्जी अपैरेटस में। ट्रांसलेशन हुआ साइटोप्लाज्म में, एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एंड ट्रांसक्रिप्शन हुआ हमारे न्यूक्लियस में। ये हुआ हमारे न्यूक्लियस में। इज दैट क्लियर? तो इस स्टेप्स के बाद कंप्लीट होता है हमारा जीन एक्सप्रेशन। कहां जाके खत्म हुआ? गोल्जी अपैरेटस में, जब फुली रैप पैक एकदम परफेक्ट हमने प्रोटीन बना लिया। इतना क्लियर है? अब रही बात हमारे प्रोकैरियोट्स की, ये तो हो गई यूकैरियोट्स की बात, लेकिन रही बात हमारे प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में स्टूडेंट्स क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में सीधा सिंपल सोबर एक ही एंजाइम डिसाइड करता है उनका जीन एक्सप्रेशन। वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। वही डिसाइड करता है एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जो बनाना है वो बन जाता है। तो एक ही एंजाइम डिसाइड करता है हमारा जीन एक्सप्रेशन। इतना क्लियर है? अब आ जाओ लैकोपेरॉन पे। तो लैकोपेरॉन का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो लैकोपेरॉन मैंने आपको क्या बताया? इट इज डिफाइंड एज क्लस्टर ऑफ ऑपरेटिंग जीन्स। क्या? क्लस्टर ऑफ ऑपरेटिंग जीन्स। आ जाओ, सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक क्लस्टर बना लेते हैं। ये है क्लस्टर, ठीक है, ये है क्लस्टर। अब यहां पे कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है? ये रहे मेरे रेगुलेटरी जीन्स। तो रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन्स ये होते हैं, ठीक है। अब रही बात मेरे ऑपरेटरी जीन्स, मेरे स्ट्रक्चरल जीन्स। ये है मेरे रेगुलेटरी जीन्स, अब ये है मेरे स्ट्रक्चरल जीन्स। कौन से? लैक Z, लैक Y और लैक A। तो ZYA कैसे याद रखोगे? PIP ZYA, PIPO ZYA, PIPO ZYA। कौन से हुए ये? PIPO, लैक Z, लैक Z, लैक Y, लैक A, लैक Z, लैक Y एंड लैक A। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसा अरेंजमेंट होता है हमारे लैकोपेरॉन का। अब मैम ने ये जो P बनाया है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? तो P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एरिया। लिख दूं यहाँ पे, P स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एरिया। अब ये जो प्रमोटर एरिया है, यहां पे क्या अटैच होगा? यहां पे आके अटैच होगा मेरा आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां लिख देती हूं, यहां पे आके अटैच होगा आरएनए पॉलीमरेज। तो ये रहा मेरा आरएनए पॉलीमरेज। अब बच्चों ये जो आई दिख रहा है आपको, ये जो आई दिख रहा है, आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। I stands for inhibitor, बट जो दिखता है वो होता नहीं है। Appearances can be deceptive। ये जो इनहिबिटर है ये सिर्फ इनहिबिट नहीं कराता, इसका काम क्या है? तो बेसिकली ये जो इनहिबिटर है ये क्या है? ये है रेगुलेटर। क्या है ये? ये है रेगुलेटर। ये रेगुलेट करता है।
ये कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, ये कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो क्या करते हैं, जो ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सब्सटेंस जो ये प्रोड्यूस करता है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट होना चाहिए या उसे ऑफ रहना चाहिए। तो ये जो सब्सटेंस हैं ये क्या करेंगे, ये सिग्नल्स देंगे। क्या करेंगे, ये सिग्नल देंगे कि लैक ओपेरॉन को ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं हमारे इस ओ पे। ये जो ओ है ये मेन प्रिंसिपल कह दो कि जो एक स्कूल चलाता है, वैसे ही ये ऑपरेटर डिसाइड करता है कि लैक ओपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा। अब मैम आपने इनहिबिटर में कहा, इनहिबिटर क्या करेगा बच्चों, सिग्नल देगा, वो बताएगा कि ऑन होगा या ऑफ होना चाहिए। लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है, ऑपरेट हमारा ऑपरेटर कर रहा है। O stands for ऑपरेटर, O stands for ऑपरेटर। तो बेसिकली जब हमें ठंड लगती है तो हम स्विच को क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। हम स्विच को सिग्नल देते हैं। अगर हमें फैन ऑफ चाहिए तो हम बटन ऑफ कर देंगे। तो हम क्या है, हम है इनहिबिटर या हम है रेगुलेटर। हम रेगुलेट कर रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही है तो मुझे पंखा चाहिए या पंखा नहीं चाहिए। लेकिन ये जो स्विच बोर्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर रहा है वो ऑपरेट कर रहा है पूरे फंक्शन को कि फैन ऑन होना चाहिए या फैन ऑफ होना चाहिए। उसी तरह से रेगुलेटर्स सिर्फ सिग्नल देते हैं लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर को कि अभी ऑन होगा या ऑफ होगा। लेकिन उस पूरे फंक्शन ऑफ लैक ओपेरॉन को ऑपरेट कौन करेगा, उसको ऑपरेट हमारा ऑपरेटर करेगा। तो ऑपरेटर डिसाइड करता है कि ऑफ होगा या ऑन होगा। ठीक है, ऑपरेटर डिसाइड करता है ऑफ होगा या ऑन होगा। तो ये तीन क्या थे, ये तीन तो हो गए मेरे रेगुलेटरी जीन्स। क्या है ये है रेगुलेटरी जीन्स। यहां लिख देती हूं, ये हो गए मेरे रेगुलेटरी जीन्स, ये हो गए मेरे रेगुलेटरी जीन्स। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स पे। आ जाओ। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चरल जीन्स है हमारे लैक जी, लैक वाई और लैक ए। आ जाओ, लैक जी, लैक वाई एंड लैक ए। सबसे पहले आते हैं लैक जी पे। तो ये आ गए हम लैक जी पे। तो लैक जी कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। लैक जी कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, साइडेज एंजाइम, point to be noted, it codes for beta galactosidase enzyme। कहाँ एक्ट करता है? ये एक्ट करता है डाइसैकेराइड पे। कहाँ एक्ट करता है ये एक्ट करता है डाइसैकेराइड पे। ठीक है, डाइसैकेराइड पे एक्ट करता है और इसका काम क्या है? लैक्टोज को तोड़ देना इनटू मोनोसैकेराइड। तो लैक्टोज किन दो मोनोसैकेराइड से मिलके बने हैं? हमारे गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो लैक बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? लैक्टोज को तोड़ना इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो लैक्जी ने क्या करा? लैक्जी ने बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करा एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है? लैक्टोज जो मेरा डाइसैकेराइड था इसको ब्रेक डाउन करना इनटू मोनोसैकेराइड्स जो है हमारे गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम आते हैं सेकंड हमारे लैक वाई पे। तो लैक वाई का काम क्या है? लैक वाई का काम है परमिएज को कोड करना। किसको? परमिएज। तो लैक वाई ने परमिएज को कोड कर दिया। नाउ परमिएज क्या करता है? परमिएबिलिटी बढ़ाता है, नाम में ही लिखा है।
तो परमिएज क्या करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। बट झोल कहाँ है, झोल यहाँ है। परमिएबिलिटी बढ़ाएगा किसकी, गैलेक्टोसाइड्स की, मतलब शुगर की परमिएबिलिटी बढ़ाता है, गैलेक्टोसाइड्स की, सिडेज नहीं, सिडेज हमारा एंजाइम है। तो ये परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ाता है शुगर की। तो शुगर क्या हुए, गैलेक्टोसाइड्स, शुगर क्या हुए, गैलेक्टोसाइड्स। तो परमिएज परमिएबिलिटी बढ़ा देगा गैलेक्टोसाइड्स की। अब आ जाओ, थर्ड आता है हमारा लैक ए। तो लैक ए क्या कराएगा, लैक ए कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज की। किसकी कोड करता है, ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, ये शिफ्ट कर देता है गैलेक्टोसाइड्स को। क्या करता है, ये शिफ्ट करता है गैलेक्टोसाइड्स को। तो यहां लिख देती हूं मैं, ये गैलेक्टोसाइड्स को शिफ्ट करता है, ठीक है, गैलेक्टोसाइड्स नॉट सिडेज, ये गैलेक्टोसाइड्स को शुगर पे शिफ्ट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या है हमारे, ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या है ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। वो क्या थे, रेगुलेटर जीन्स। ये है स्ट्रक्चरल जीन्स, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो लैक ओपेरॉन क्या है, क्लस्टर ऑफ जीन्स। कौन से, रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्राइब कर रहे हैं साथ में। क्लियर स्टूडेंट्स। आ जाओ फिर से फटाफट से आप मुझे बताओगे कि कौन सा जीन क्या काम करता है हमारे लैक ओपेरॉन में। तो यहां लिख देते हैं, ये रहा मेरा P, ये रहा मेरा PIO, ठीक है। अब क्या आएंगे, लैक Z, लैक Y, लैक A, ठीक है। अब आ जाओ, P stands for प्रमोटर, P stands for प्रमोटर, I stands for इनहिबिटर, I stands for इनहिबिटर। और ये इनहिबिटर इनहिबिट नहीं करता, रेगुलेट करता है। ये इनहिबिटर इनहिबिट नहीं करता, रेगुलेट करता है। O stands for ऑपरेटर, जो ऑपरेट करेगा कि मेरा लैक ओपेरॉन एक्टिवेटेड रहेगा या इनएक्टिवेटेड रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आ जाओ, लैक जी कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज। नाउ लैक Y codes for permease, लैक Y codes for permease and A codes for trans-acetylase, A codes for trans-acetylase, ठीक है। अब लैक Z, लैक Y, लैक A क्या है हमारे, ये है हमारे रेगुलेटरी जीन्स, सॉरी स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। ये क्या है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स एंड ये क्या है हमारे रेगुलेटरी जीन्स, ये है हमारे रेगुलेटरी जीन्स। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट केस पे, जो है लैक ओपेरॉन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। क्या, लैक ओपेरॉन जब लैक्टोज एब्सेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलो ये डायग्राम से समझते हैं। लैक Z, लैक Y, लैक A स्ट्रक्चरल जीन्स, द प्रमोटर एंड द रेगुलेटरी जीन्स। ये जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन करेंगे mRNA में कन्वर्ट होगा एंड देन वो mRNA किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। तो लैक ओपेरॉन बेसिकली क्या कर रहा है, लैक ओपेरॉन, लैक मतलब लैक्टोज, तो लैक ओपेरॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल और रेगुलेटरी जीन का क्लस्टर है जो ट्रांसक्रिप्शन में मदद कर रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया हमने इनटू mRNA, अब mRNA कन्वर्ट होगा इनटू प्रोटीन। क्लियर स्टूडेंट्स। आ जाओ हमारे पहले केस पे।
तो सबसे पहला केस जो है हमारा वो है लैक ओपरॉन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक ओपरॉन विदाउट लैक्टोज या लैक ओपरॉन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होगा, फटाफट से लैक ओपरॉन बनाते हैं हम। यहां पे बना देते हैं लैक ओपरॉन, और ये रहे मेरे लैक जी, लैक वाई, लैक ए। ठीक है, ये रहा मेरा लैक ओपरॉन। अब प्रमोटर एरिया पे क्या आएगा, प्रमोटर एरिया पे आ गया मेरा आरएनए पॉलीमरेज। यहां बना देती हूं मैं आरएनए पॉलीमरेज, यहां आ गया मेरा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो मेरा रेगुलेटर है, ये जो मेरा रेगुलेटर है, या सपोज ये है मेरा रेगुलेटर, तो मैंने क्या बताया आपको, इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लैक्टोज एब्सेंट है, यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज यहाँ पे कुछ अटैच नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अटैच नहीं होगा। तो रेगुलेटर ने कुछ सब्सटेंस बनाया, रेगुलेटर ने कुछ सब्सटेंस बनाया जो जाके अटैच हुआ कहाँ, ऑपरेटर पे, जाके कहाँ अटैच हुआ, ऑपरेटर पे। तो ये जो सब्सटेंस है ये जाके अटैच हो गया मेरे ऑपरेटर पे। कहाँ अटैच हो गया, ऑपरेटर पे। यहां पे कुछ और अटैच हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि लैक्टोज तो एब्सेंट है, लैक्टोज तो एब्सेंट है, तो यहां पे कुछ अटैच नहीं हुआ। लैक्टोज तो एब्सेंट है हमारा, लैक्टोज एब्सेंट है हमारा, तो यहां पे कुछ अटैच नहीं हुआ। तो क्या हुआ, वो जो सब्सटेंस उसने बनाया वो जाके अटैच हो गया मेरे ऑपरेटर एरिया पे। अब जब वो ऑपरेटर एरिया पे जाके अटैच हुआ तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्या ये ट्रांसक्रिप्शन करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा। दैट्स द ब्यूटी। क्यों नहीं करवा पाएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी सी अड़चन खड़ी हुई है ना, ये जो सब्सटेंस है जो जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, ये आरएनए पॉलीमरेज को स्लाइड ही नहीं करने देगा। सपोज ये मेरा लैक ओपरॉन का स्ट्रैंड है, ठीक है, यहां पे आ गया मेरा आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहां पे मेरा ऑपरेटर खड़ा है, ऑपरेटर पे आके ये सब्सटेंस अटैच हो गया। तो ये जो लैक ओपरॉन है, क्या ये ट्रांसक्राइब करवा पाएगा, नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इस ऑपरेटर ने एक रिस्ट्रिक्शन कर दिया, एक रास्ता रोक दिया। तो जब भी लैक्टोज एब्सेंट होता है, ये सब्सटेंस जाके बाइंड हो जाएगा मेरे ऑपरेटर एरिया में और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग, नो, ठीक है, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो स्लाइडिंग, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज देयर इज नो स्लाइडिंग, नो ट्रांसक्रिप्शन। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो ऑपरेटर है इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी और आके बीच में खड़ा हो गया कि मैं तो स्लाइड करने ही नहीं दूंगा। तो जब भाई तुम इतनी मनमानी करोगे तो कैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा? तो नो ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज ऑफ नो स्लाइडिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? ये है हमारा पहला केस, इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब हम देखते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज क्या होता है। आ जाओ। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यहां पे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूं। इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ऑन मोड भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा मेरा ऑन मोड। अब बच्चों, ऑन मोड में क्या होता है, यहां पे मैं बना दूं मेरा
लैक ओपरॉन का स्ट्रैंड, लैक Z, लैक Y, लैक A। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाओ, अब यहां पे क्या आ गया प्रमोटर पे? मेरा RNA पॉलीमरेज, यहां आ गया मेरा RNA पॉलीमरेज। अब RNA पॉलीमरेज आया, ठीक है, इनहिबिटर ने क्या कराया? इनहिबिटर ने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस कराया, इनहिबिटर ने एक सब्सटेंस प्रोड्यूस कराया, ठीक है, एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करवाया। अब यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास लैक्टोज है। इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एलोलैक्टोज के फॉर्म में, एलोलैक्टोज के फॉर्म में क्या अटैच हो जाएगा? लैक्टोज। किससे? सब्सटेंस से। तो अब इसने सब्सटेंस को बिजी कर दिया, इसने सब्सटेंस को बिजी कर दिया, क्योंकि ये जाके फौरन बाइंड कर गया सब्सटेंस से। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, एलोलैक्टोज जाके बाइंड कर जाएगा सब्सटेंस से। तो यहां पे ऑपरेटर खाली बैठा है। अब ऑपरेटर खाली बैठा है, तो अब आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड कर जाएगा। अब आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड कर जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड कर जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। तो इजीली स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और अपने अपने स्ट्रक्चरल जीन्स अपना कोडिंग कर देंगे। तो जी ने क्या कराया? जी ने बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रोड्यूस कर दिया। वाई ने क्या कराया? वाई ने परमिएज प्रोड्यूस कर दिया। और ए ने क्या करा? ए ने ट्रांस एसिटाइलेज प्रोड्यूस कर दिया। कितना आसान है। क्यों? क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट था, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मेरा एलोलैक्टोज जाके बाइंड कर गया सब्सटेंस को, और ऑपरेटर खाली रह गया। और ऑपरेटर खाली रह गया का मतलब आरएनए पॉलीमरेज इजीली स्लाइड कर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। तो एंड में मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मेरा फाइनल एमआरएनए। क्या मिलेगा? फाइनल एमआरएनए। और अब ये फाइनल एमआरएनए क्या करेगा? ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन। ये फाइनल एमआरएनए ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन। तो हमें ये समझ आ गया कि लैक्टोज इंड्यूस करवा रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो कैसे याद रखेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसेबल ओपरॉन। तो लैक्टोज इंड्यूस कराता है, एंड उस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है? ऑन होता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑन मोड में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इट एक्ट्स एज इंड्यूसेबल, एंड इंड्यूसेबल का मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन रखेगा। वेरी क्लियर स्टूडेंट्स कि लैक्टोज इंड्यूसेबल ओपरॉन का एग्जाम्पल है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड ऑन मोड में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आ जाओ, इतना क्लियर हो गया है हमें। अब हम देख लेते हैं डायग्राम में, ये है मेरा लैकोपरॉन का सीक्वेंस। अब मेरे पास प्रमोटर एरिया पे आके क्या अटैच हो गया? आरएनए पॉलीमरेज। यू कैन सी आरएनए पॉलीमरेज यहां पे आके अटैच हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, इंड्यूसर ने, इनहिबिटर ने क्या प्रोड्यूस कराया? इनहिबिटर ने प्रोड्यूस कराया मेरा सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस किससे जाके बाइंड हो गया? एलोलैक्टोज से।
किससे बाइंड हो गया? एलोलैक्टोज से। तो ये सब्सटेंस जाके बाइंड हो गया एलोलैक्टोज से। अब एलोलैक्टोज ने बिजी कर दिया इनहिबिटर को। तो जब एलोलैक्टोज ने इनहिबिटर को बिजी कर दिया तो उसने ऑपरेटर एरिया को खाली छोड़ दिया। हमने बेवकूफ बना दिया किसको? इनहिबिटर को। इनहिबिटर को बिजी कर दिया। अब इनहिबिटर बिजी हो गया तो ऑपरेटर के पास वो गया ही नहीं, ऑपरेटर खाली बैठा था। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने कहा लो भाई साहब पूरा रास्ता आपका है, जाओ स्लाइड कर जाओ। तो जैसे ही उसने कहा स्लाइड कर जाओ, और वो स्लाइड कर गया एंड उसने ट्रांसक्रिप्शन करवा लिया। सबसे पहले स्लाइड करते करते वो आया लैक जी पे, उसने प्रोड्यूस करा बीटा गैलेक्टोसिडेज। फिर आया लैक वाई पे, उसने प्रोड्यूस करा परमिएज। फिर आया लैक ए पे, उसने प्रोड्यूस करा ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड देन फाइनली हमें क्या मिला? मेरा एमआरएनए। एंड वो एमआरएनए अब क्या होगा? अब वो ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन्स। ठीक है, वो ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेते हैं दोनों का, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऑन एंड ऑफ मोड में मेन क्या डिफरेंस था। तो आ जाओ, यहां पे लिख देते हैं लैक ओपरॉन लैक्टोज एब्सेंट, और यहां बनाते हैं लैक्टोज प्रेजेंट। ठीक है, ये है मेरा केस 1, यहां पे है ऑफ मोड एंड ये है मेरा ऑन मोड। क्लियर स्टूडेंट? चलो फटाफट से लैक ओपरॉन का स्ट्रक्चर बना लो। यहां आ गया मेरा लैक ओपरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी से लैक जी, लैक वाई, लैक ए। ठीक है, जल्दी से बना लो लैक जी, लैक वाई, लैक ए। क्लियर स्टूडेंट्स? बना लिया आपने? अब आ जाओ, सबसे पहले हमारे उसमें कौन आएगा खेल में? हमारे खेल में आएंगे मेरे आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां लिख देती हूं आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज तो आ गया प्रमोटर एरिया पे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज तो आ गया प्रमोटर एरिया पे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? अब ये जो इनहिबिटर है, ये जो इनहिबिटर है, ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या इसके पास कोई एलोलैक्टोज है? आप बताओ, क्या इसके पास कोई एलोलैक्टोज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दी एब्सेंस ऑफ लैक्टोज हो रहा था। तो यहां पे ये वेला बैठा हुआ, ये वेला हमारा सब्सटेंस जाके कहां बाइंड कर जाएगा? अब आपने तो इसको वेला कर दिया, तो ये क्या करेगा? ये जाके बाइंड कर जाएगा मेरे ऑपरेटर एरिया पे। कहां पे बाइंड कर गया? ऑपरेटर एरिया पे। अब ये आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि ये तो बीच में आके बैठ गया। तो क्या मेरा आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड कर पाएगा? नहीं। तो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। तो यहां पे देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि लैक्टोज एब्सेंट है। तो इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाओ, यहां पे आया मेरा आरएनए पॉलीमरेज, ये आ गया मेरा आरएनए पॉलीमरेज। अब मेरा जो इनहिबिटर था, ये है मेरा इनहिबिटर। ठीक है, ये है मेरा इनहिबिटर। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास लैक्टोज है।
तो आपने क्या कर दिया, एलोलैक्टोज दे दिया, उसको एलोलैक्टोज दे दिया। तो अब उसने क्या बनाया, अब उसने सब्सटेंस एंड एलोलैक्टोज कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसने इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये क्या हो गया, इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या हुआ, इनएक्टिव इनहिबिटर, क्या बन गया ये, इनएक्टिव इनहिबिटर। अब आपने इनहिबिटर को इनएक्टिवेट कर दिया, चकमा दे दिया, बेवकूफ बना दिया। आपने उसे एलोलैक्टोज दे दिया कि भाई तू इसके साथ बाइंड होके बैठा रहे, ठीक है, तू उसके साथ बाइंड होके बैठा रहे। अब मेरा ऑपरेटर सांस ले सकता है चैन की। तो ये जो ऑपरेटर है ये अब सांस ले सकता है चैन की, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आएगा इसके पास, ये कहेगा जा जी ले अपनी जिंदगी और स्लाइड कर जा, ये कहेगा स्लाइड कर जा, ट्रांसक्राइब कर जा। तो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इन लैक्टोज प्रेजेंस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, लैक्सी प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्सी प्रोड्यूस करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई प्रोड्यूस करेगा परमिएज, और ए प्रोड्यूस करेगा ट्रांस एसिटाइलेज। क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। इज दैट क्लियर टू यू? यस, वेरी गुड। एनी डाउट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए, तो ये भी मुझे जरूर बताना, लाइक करना जरूर कभी मत भूलना, ठीक है। चलो क्लियर स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गया मेरा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एंड फाइनली मेरा एंड प्रोडक्ट आया। फिर क्या मिला मुझे, एमआरएनए, एंड देन वो एमआरएनए विल कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। क्लियर? तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में ओपरॉन इंड्यूसेबल होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में ओपरॉन इंड्यूसेबल होता है। इसको याद कैसे करेंगे, लैक्टोज इन द प्रेजेंस, इन आ रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो ये इन स्टैंड्स फॉर इंड्यूसेबल। तो लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसेबल ओपरॉन। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कर हो पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ये कंपैरिजन है किसका, in the absence of lactose and in the presence of lactose। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो लास्ट चीज देख लेते हैं हम अपने लैकोपरॉन में, वो है रेगुलेशन। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन। बस इतना याद रखना है, एक्टिवेटर की प्रेजेंस में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन, और रिप्रेसर की एब्सेंस में अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, रिप्रेसर की एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव रेगुलेशन। एक्टिवेटर की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो पॉजिटिव रेगुलेशन, रिप्रेसर की एब्सेंस में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो नेगेटिव रेगुलेशन। इसी के साथ खत्म होता है हमारा लैकोपरॉन। एंड बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है एकदम निशुल्क फ्री एजुकेशन में विद हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज। हम अपनी नॉलेज के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एकदम हाई क्वालिटी नॉलेज मिलती है यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं हर बच्चे तक वो नॉलेज पहुंचे, हर बच्चा अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाए। तभी हो पाएगा जब उसके पास बहुत अच्छा ज्ञान होगा, और वो ज्ञान प्रोवाइड करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स, वो भी एकदम फ्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि 2 वीडियोस के बाद आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करें, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कूपन कोड अप्लाई करने को बोले, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं एकदम क्वालिटी एजुकेशन फ्री में, सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट्स। हम सब कुछ कवर करते हैं, आपको बस क्या करना है, हम पे भरोसा रखना है एंड सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। NTSC से लेके CBSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट से लेके RRB, SSB, बैंकिंग, हर टाइप की नॉलेज अवेलेबल है।
आपको बस जाना है मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे, नहीं तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हर पॉसिबल वे से आपके लिए नॉलेज अवेलेबल है। अब आपका काम है इसको जितना हो सके उतना गेन करके जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक देम, सब्सक्राइब एंड जरूर शेयर करना, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।